नमस्कार, मैं हूं फैसल अजीज। STV न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आज की प्रमुख खबरें। सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नज़र। नगर पंचायत सहायक व पुलिस ने बरसाए डंडे, नगर कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया मुखिया का पुतला दहन। ग्रामीणों का आरोप, पंचायत में नहीं किया गया सैनिटाइजर का छिड़काव। कोरोना योद्धाओं पर की गई फूल की वर्षा, मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया कदम। छपरा में डबल डेकर का निर्माण कार्य फिर से शुरू, लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ था कार्य। और मझौलिया में राशन लेने आए उपभोक्ता के साथ मारपीट का मामला आया सामने, मौके पर पहुंचे CO और मझौलिया पुलिस। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया थाना पुलिस प्रशासन का तांडव आज उभर कर जनता के सामने आया, जब स्थानीय नगर कर्मी DM के आदेश पर बैसखवा डीलर भवेश प्रसाद के यहां राशन वितरण का कार्य कराने जा रहे थे। तभी पुलिस प्रशासन द्वारा पुराना नगर पंचायत ऑफिस के समीप नगर पंचायत में सहायक के पद पर कार्यरत राहुल कुमार झा को गाड़ी से उतारकर उस पर डंडा बरसा दिया, जबकि सहायक राहुल द्वारा अपना कार्ड दिखाया गया, लेकिन पुलिस ने एक न सुनी और सिंघम दरोगा का रूप इख्तियार कर डंडा बरसाना शुरू कर दिया, जिसके विरोध में नगर पंचायत ऑफिस के सभी नगर कर्मी राहुल झा के नेतृत्व में सड़क पर उतर गए और थाना गेट के समीप कचरा रखकर गंदगी कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और घंटों थाना के सामने विरोध प्रदर्शन किया और चकिया केसरिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। वहीं सहायक राहुल झा ने बताया कि हम राशन वितरण कराने बैसखवा अपना कार्ड दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम नगर पंचायत ऑफिस के सहायक हैं, फिर भी थाना अध्यक्ष विनय कुमार ने एक न सुनी और लाठी चार्ज कर दिया। इससे पूर्व में भी स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा नगर कर्मी को एक एक कर प्रताड़ित किया जा रहा था और चालान काट कर दंडित किए जाने का आरोप लगाया। वहीं राहुल झा ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा हमेशा टारगेट बनाकर प्रताड़ित करने से हम लोगों को सरकारी कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही थी, लेकिन सरकार के आदेशानुसार हम लोग अपने कार्य पर हमेशा तत्पर रहे, जिसका नतीजा हम लोगों को पुलिस का डंडा खाना पड़ रहा है। हम नगर पंचायत के कर्मी राहुल कुमार झा राशन बंटवाने के लिए भवेश कुमार डीलर के यहाँ जा रहे थे। अथॉरिटी मिला हुआ DM साहब के यहाँ का लेटर है। थाना प्रभारी के द्वारा हमको रोक के नगर पंचायत के सामने बिना मतलब का जब तक ID दिखलाते रहे तब तक वो 30-35 डंडा मारा है और बोला है तू प्रधानमंत्री है तो तुमको हम रिलीफ करेंगे जी, इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगला दिन नहीं है, जबकि नगर पंचायत के इससे पहले 6-7 बार जितने भी कर्मी है उसको टॉर्चर किया जाता है थाना के द्वारा। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि हम लोग जो कर रहे हैं वो आप लोग के ही सहूलियत के लिए कर रहे हैं और आपने गाड़ी चलाते समय हेलमेट नहीं पहना था, जिसके वजह से हमने पीटा है। वहीं नगर कर्मी द्वारा हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान थाना अध्यक्ष विनय कुमार ने आवेश में आकर सब पर केस करने व सभी नगर पंचायत की गाड़ी जब्त करने की बात कह दी, जिससे विरोधी भड़क गए और अपने जगह पर डटे रहे। इस संदर्भ में नगर अध्यक्ष रजनीश कुमार पाठक उर्फ रिंकू पाठक ने सभी नगर कर्मी को अपने संयंत्र से समझा बुझाकर शांत कराया और सभी नगर कर्मी को आश्वासन दिया कि स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा एक लोगो दिया जाएगा जो आपको अपनी गाड़ी पे लगाना है। इसके बाद किसी भी नगर कर्मी व पुलिस प्रशासन द्वारा दंडित नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर CO रंजन कुमार, इंस्पेक्टर अनिल कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया थाना क्षेत्र के लालसरिया पंचायत स्थित वार्ड नंबर 2 के आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा आज पंचायत की मुखिया मेनका देवी का पुतला दहन किया गया। साथ ही मुखिया विरोधी नारा लगाते हुए आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि इस वैश्विक आपदा में भी मुखिया द्वारा सैनिटाइजर का छिड़काव पंचायत में नहीं कराया गया, न ही मास्क का ही वितरण किया गया। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि जबकि पंचम वित्त आयोग की राशि से पंचायत को सैनिटाइज करना है, इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार का कहना है कि इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। उधर वार्ड नंबर 2 के ग्रामीणों का कहना है कि लॉकडाउन 2 खत्म होते ही पंचायत में हुए नल जल योजना और शौचालय योजना की जांच कराने हेतु जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत पत्र देंगे। उधर मुखिया पति रूपचंद्र दास ने बताया कि छिड़काव मशीन उपलब्ध होते ही सैनिटाइजर का छिड़काव पंचायत में कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुखिया के ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। हमारे यहाँ भी छिड़काव करवाना है
तो हमने 2-4 मशीन वालों से बात की है, सारी मशीन वाले फंस गए हैं। 2 दिन 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, तो हमको कल एक मशीन का टाइम मिला है। हमने सब दवा उवा का व्यवस्था कर लिए हैं कि कल से मेरा छिड़काव होने वाला है। तब तक जो है सो कि आज सुन रहे हैं कि कोई विरोधी पार्टी जो है सो ये सब हंगामा शुरू करवा दिया है। तो इसमें बताइए सर, हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो काम है सो हम कर रहे हैं, कहाँ हम जनता से भागे हुए हैं? हम तो जनता के बीच में ना है। शिवहर जिले में पूर्वी चंपारण के फेनहरा प्रखंड के एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन सतर्क हो गया है। जानकारी के मुताबिक कैंसर मरीज के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है और गढ़वा गांव को सील कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस की तैनाती कर दी गई है। वहीं सभी लोगों से घर पर रहने की अपील की जा रही है और बिना काम के रोड पर मटरगश्ती करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं मोतिहारी से लगने वाले सीमा, बेलवा सहित तमाम जिलों से मिलने वाले मार्ग को सील किया गया है और डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। शिवहर जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने कहा, हाँ, शिवहर जिले की सीमा पहले से ही सील है और जो एम्बुलेंस मुंबई से आया था, ये हम लोगों की सख्ती का परिणाम था और जो सघन चेकिंग था कि ये बॉर्डर पे इसको पकड़ा गया और सीधे जो है इसका हम लोगों ने सैंपलिंग करा दिया, तो इसका मिक्सिंग नहीं हो पाया सामान्य आबादी से। और एहतियात के तौर पर गढ़वा और सुगिया कटसरी के जो भी संबंधित क्षेत्र हैं उनको हम लोगों ने सील कर दिया है। वहाँ डोर टू डोर सर्वे हो रहा है। होम डिलीवरी की सुविधा भी शुरू कराई गई है और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और हमारे मजिस्ट्रेट तैनात हैं। आम जन का इसमें हम लोगों को पूरा सहयोग मिल रहा है, तो हम आशा करते हैं कि इस प्रकार से हम लोग इसको कंट्रोल करने में सफल। पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में फूल बरसाए गए। जानकारी के मुताबिक भारत को कोरोना मुक्त बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टरों के सम्मान में ब्रावो परिवार के युवाओं ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए निर्मल सिंह और पहाड़पुर युवा मंच के संस्थापक अमरेंद्र कुमार के साथ मिलकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़पुर के तमाम लोगों का सम्मान फूलों की पंखुड़ियों बरसाकर किया। इस दौरान पहाड़पुर निवासी निर्मल सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी को मात देने के लिए संपूर्ण भारत में लॉकडाउन है। लोग घरों में ही रहकर इस बीमारी से लड़ रहे हैं। वहीं पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और मीडिया कर्मी जैसे तमाम ज़रूरी सेवाओं से जुड़े कर्मी हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी दायित्व को बखूबी निर्वहन कर रहे हैं और इन्हीं लोगों के कारण हम लोग अभी तक सुरक्षित हैं। इन लोगों का मनोबल बढ़ाना हम सबका फ़र्ज है। अगली खबर सारण जिले से है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के सशर्त नियमों के साथ छपरा में डबल डेकर का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजेशन के सशर्त नियमों का अनुपालन करते हुए कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में निर्माण एजेंसियों को सरकार के द्वारा मिली छूट के बाद छपरा शहर में निर्माणाधीन डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अब फिर से शुरू हो गया है, जिसका निर्माण लॉकडाउन के कारण पिछले महीने भर से ठप था। वहीं निर्माण कार्यों में मिली इस रियायत के बाद हैदराबाद की निर्माण एजेंसी एनसीसी के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य तेजी से आरंभ कर दिया गया है, जिसके साथ ही शहर के पूर्वी छोर पर मजदूर निर्माण कार्यों में जुटे नजर आए। गौरतलब हो कि वर्ष 2022 के जून महीने तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। अभी सर हल्का फुल्का सरिया बांधने का काम चल रहा है, कोई असुविधा नहीं है सर। अच्छा। कंपनी जो भी असुविधा है कंपनी उसको दूर कर रही है। अच्छा। गोपालगंज के थावे से बूढ़ी गंडक नदी के रास्ते अरेराज मलाही दियरा होते हुए मोतिहारी थाना क्षेत्र के बंजरिया जा रहे 4 लोगों को ग्रामीणों और मलाही थाना क्षेत्र के सहयोग से पकड़कर मलाही हाई स्कूल में क्वारंटाइन किया गया है। सूचना प्राप्त होने पर मेडिकल टीम द्वारा आकर प्रथम जांच कर ली गई है और इसकी सूचना अरेराज अस्पताल प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार को दे दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये 4 लोग मोतिहारी बंजरिया थाना के चैलाहा निवासी हैं जो गोपालगंज के थावे में ईंट बनाने का काम करते थे और ये चारों लोग गोपालगंज से बूढ़ी गंडक नदी के रास्ते मलाही गांव के समीप पहुंचे थे। इस संबंध में मलाही कोरोना सर्वे पर्यवेक्षक शैलेंद्र गिरी ने बताया, गोपालगंज से लौट रहे कुछ मजदूरों को बांध के रास्ते यहाँ मलाही बाजार में पकड़ करके और उन लोगों को क्वारंटाइन कराया गया है हाई स्कूल में। और ये लोग गोपालगंज से चल कर के मोतिहारी चैलाहा जाने वाले थे। इस क्रम में हमारे सर्वेक्षण टीम द्वारा इन लोगों को देखा गया और पूछताछ करने के बाद में पता चला इनका कोई जांच नहीं हुआ है। जांच के लिए हमारे टीम के द्वारा इन लोगों को मलाही हाई स्कूल में क्वारंटाइन कराया गया है।
पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पिपरा थाना क्षेत्र स्थित NH-28 कुड़िया में CSP केंद्र पर फायरिंग करते हुए अपराधियों ने पैसे के साथ लैपटॉप भी लूट लिया है। जानकारी के मुताबिक पिपरा थाना के कुड़िया गांव में हथियारबंद अपराधियों ने स्टेट बैंक के CSP संचालक से 40,000 रुपये लूट लिया। बताया जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लुटेरों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बैठे हुए थे। अच्छा। तो चार आदमी आया है। हाँ। उसके बाद मैंने कहा खाता खुल रहा है। खाता नहीं खुल रहा है। चलिए तो बिगड़ गुस्सा हाथ किया है यहाँ पर देखिए। वो जब तक वो हम लोग से पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो हम लोग वो पूछा है कि खाता खुलवाए खुल रहा है, तो हम लोग कहे नहीं खाता नहीं खुल रहा। तो फिर पूछा है कि ये थी पैसा निकल रहा है, तो हम लोग कहा पैसा निकल रहा है। तब तक ही वो गेट खोला, वो अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही वो हम लोग पर फायरिंग भी आया। तब तक हमको एक चाटी मारा, उसके बाद हमको पे फायरिंग चलाया बच गए हम। तब तक अरविंद जी को भी पीट दिया। अरविंद जी जो है इनके CSP के मालिक, उनको भी पीट दिया। कैश और लैपटॉप, मेरा मोबाइल, उनका मोबाइल लेके गया। नरकटियागंज गोरखपुर रेल मार्ग पर चगौना ढाला संख्या 22 से करीब 200 मीटर आगे चमुआ हॉल्ट से पहले रेलवे पटरी पर एक अज्ञात व्यक्ति गिरा पाया गया। ग्रामीणों के द्वारा रेल प्रशासन सहित शिकारपुर पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही प्रशासन एम्बुलेंस के साथ उक्त स्थल पर पहुंचकर उस व्यक्ति को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया। हालांकि उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि वह व्यक्ति रेलवे ट्रैक से होकर जा रहा था, तभी गिर गया और घंटों पड़ा रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि हम लोगों के द्वारा बहुत ही कोशिश करने के बाद भी नहीं बोल सका। तब जाकर हम लोगों ने मीडिया सहित प्रशासन को सूचित किया। मामले में शिकारपुर से पहुंचे SI रंजन मंडल ने बताया कि उक्त व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है, वह बोलने की हालत में नहीं है, उसे इलाज के लिए भेजा जा रहा है। उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पर पड़ा हुआ जी ना, सूचना का आलोक में तुरंत हम एम्बुलेंस लेकर के आए हैं और उनको अभी क्या हालत है सर इसका? तभी तो बेहोशी हालत में है जी, अभी बेहोशी हालत में ले जा रहे हैं अभी ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, ट्रीटमेंट के लिए। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत बेतिया शहर के जंगी मस्जिद के प्रांगण में सभी मस्जिदों के इमाम ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर नमाज, तरावीह, कुरान की तिलावत करने व अन्य इबादत करने की अपील की है। इस अवसर पर बेतिया सदर SDM विद्यानाथ पासवान, सदर DSP, नगर थाना प्रभारी के अलावा पुलिस बल की उपस्थिति सराहनीय रही। वहीं बेतिया सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी लोगों से अपील की कि आप लोग इस पवित्र रमज़ान के महीने में शांति बनाए रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अपने अपने इबादत को करें। साथ ही सभी मुस्लिम भाइयों से यह अपील भी करें कि सभी लोग अपने अपने घरों में इस पवित्र रमज़ान की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए इबादत करें और लोगों को भी समझाएं कि लोग इस पवित्र महीने में शांति बनाए रखें और प्रशासन को भी अपना सहयोग दें, ताकि प्रशासन भी आपके साथ रहकर आपके हर कदम में साथ देने का संकल्प ले। इमारत शरिया के जरिए दिए गए नोटिस का हवाला देते हुए मस्जिद के इमामों ने बताया कि रमज़ान को गुजारने के लिए सभी तरह का नियम और कानून मुस्लिम समाज के लोगों के पास आ गई है और इसी के तहत वे सभी मुस्लिम संप्रदाय के लोग इस रमज़ान के पवित्र महीने में अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इबादत करेंगे। देशव्यापी कोरोना संकट से निपटने के लिए पूरा देश लॉकडाउन है। ऐसे में समाज के निचले पायदान पर गुजर बसर कर रहे मजदूर परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना बेहद ही मुश्किल हो गया है। तो वहीं सरकार की ओर से दी जा रही फ्री राशन का लाभ लेने के लिए भी इन परिवारों के पास कोई राशन कार्ड की सुविधा नहीं है, जिसके कारण कोरोना संकट लॉकडाउन के इस दौर में ऐसे परिवारों के सामने जीवन यापन की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। लिहाजा नए राशन कार्ड बनाए जाने की सूचना पर लॉकडाउन के बीच आए दिन लोग प्रखंड मुख्यालयों का चक्कर लगाने के लिए विवश हैं। छपरा सदर प्रखंड मुख्यालय परिसर में शुक्रवार को कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। राशन कार्ड बनवाने के लिए शहर व देहात से चलकर पहुंचे लोग अहले सुबह से ही ऑफिस खुलने के साथ कर्मियों का इंतजार करते हुए नजर आए, जिन्हें ऑफिस कर्मचारियों के द्वारा जब यह बताया गया कि इसके सर्वे का काम घर घर जीविका समूहों के द्वारा किया जा रहा है, जिस पर वंचित लाभुकों ने इस तरह के किसी भी सर्वे की बात से साफ इनकार कर दिया। कहा कि यदि ऐसा होता तो हमें यहाँ पैदल चलकर आने की क्या ज़रूरत थी
वहीं 2 साल पूर्व जमा आवेदन की पर्ची दिखाते हुए वंचित लाभुकों ने बताया कि 2 साल हो गए हैं किंतु उनका अब तक राशन कार्ड नहीं बना है। वहीं आज जब उनको राशन की ज़रूरत पड़ी है तो वो आवेदन की पर्ची लेकर राशन के दुकान पर पहुँचे किंतु उन्हें राशन नहीं दिया गया और यहाँ आने पर कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा राशन कार्ड बनेगा अथवा नहीं। ऐसे हमें आए दिन ही परेशान होना पड़ रहा है। बने राशन कार्ड जो हमने के राशन ना मिलल तो इसी बिन कार्ड जमा कर ले रही था इसी बिन मिलल बा कार्ड नहीं के मिलल। हम 1 नंबर वार्ड से आए हुए हैं। आधार कार्ड मतलब कार्ड में नहीं जुड़ा है राशन कार्ड में, और राशन कार्ड बना हमको राशन नहीं दे रहे हैं। क्यों? बोल रहे कि राशन आधार कार्ड नहीं जुड़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ राशन कार्ड नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ ब्लॉक में कैसे पता चला कि ब्लॉक में बोला हम लोग को पता लगा कर आए, बोले जाइए ब्लॉक, वो बोले कि जाइए ब्लॉक में राशन आधार कार्ड जुड़ा कराइए तो मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। नहीं भी कुछ कोई आए नहीं हुए तो कैसे बात करो। कितने समय से बैठे? हम 1-2 घंटा हो गया सर, 7 बजे से। तो जीविका दीदी हमसे संपर्क नहीं है तो हम क्या जानेंगे कि जीविका दीदी कहाँ है। माने जीविका दीदी घर घर नहीं जा रही हैं? नहीं जा रही हैं। यूँ तो बिहार अभी वर्तमान में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, वहीं बारिश की मार ने भी किसानों को भूखमरी व लाचारी के दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। पिछले कई दिनों से आई बारिश व ओलावृष्टि फसलों को पूर्णतः नष्ट कर चुकी है। वहीं लॉकडाउन में इनकी छोटी मोटी काम धंधों भी छिन गई है। किसानों का आलम यह है कि घर में खाने को अनाज नहीं है व रोजी रोटी की जुगाड़ के लिए लॉकडाउन की वजह से छोटे मोटे कामकाज भी नहीं कर सकते। यूँ कहे तो बिहार में किसान बेबस व लाचार हो गए हैं। सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर विधायिका मंगिता देवी अपने विधानसभा के लोगों का दर्द का आकलन करते हुए मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें विधायिका ने कहा है कि पिछले 2 दिनों की बारिश व ओलावृष्टि से किसानों की सारी फसलें बर्बाद कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक रुन्नी सैदपुर व नाननपुर प्रखंड में क्षति अधिक हुई है, अतः उक्त प्रखंड में सहायता व अनुदान राशि की भुगतान करने की मांग की है। जन धन खातों से निकासी को लेकर जहां बैंकों में ग्राहकों की आए दिन लगातार भीड़ उमड़ रही है, जिसके कारण ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का अनुपालन करा पाना कई बैंकों के लिए सिरदर्द बन गया है, तो वहीं इसका अनुपालन कराए जाने की दिशा में हाई अलर्ट मोड में बेहतर प्रबंध की मिसाल पेश करते हुए कुछ ऐसे भी बैंक हैं जो इन दिनों खास चर्चा में हैं, और उन्हीं में से एक है पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जहां ग्राहकों के लिए हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का अनुपालन कराए जाने के लिए बैंक और बाहर टेंट की व्यवस्था के साथ जगह जगह शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही एक दूसरे से दूरी बनाए रखने को लेकर कतारों में सर्किल घेरे भी बनाए गए हैं। साथ ही मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर ग्राहक के लिए सैनिटाइजर के साथ शुद्ध पेयजल का भी इंतजाम किया गया है। लॉकडाउन के दौरान पूर्वी चंपारण समेत बिहार के ज़रूरतमंदों और मजदूरों की मदद में जुटे समाजसेवी सर्वेश तिवारी ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई थी, जिसे मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है। मालूम हो कि कुर्नी प्रखंड के हरपुर बड़ला पंचायत स्थित पदमौल गांव के रहने वाले मजदूरों के साथ हरियाणा में मारपीट और दूसरे शहरों में राशन वितरण में हो रहे भेदभाव को लेकर सर्वेश तिवारी ने मुख्यमंत्री को खत लिखकर मामले से अवगत करवाया था। खत में मजदूरों का दर्द बयान करते हुए सर्वेश तिवारी ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई थी। बृहस्पतिवार को मामले की संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को मामले से अवगत करवाया है। कोरोना के कारण देश के अलग अलग शहरों में फंसे बिहार के लगभग 600 दिहाड़ी मजदूरों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए सर्वेश तिवारी लगातार काम कर रहे हैं। हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में फंसे पूर्वी चंपारण समेत सैकड़ों बिहारी मजदूरों तक पर्याप्त खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम में मजदूरों तक राशन पहुंचाने के क्रम में उन्होंने मजदूरों के साथ हुई मारपीट की जानकारी मिली थी। साथ ही दूसरे शहरों से मदद की गुहार लगाने वाले मजदूरों से राशन वितरण में बिहारी मजदूरों के साथ हो रहे भेदभाव का भी पता चला, जिसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री को मजदूरों की समस्याओं से अवगत करवाया। आपको बता दें कि सर्वेश तिवारी न सिर्फ दूसरे शहरों में फंसे चंपारण, खगड़िया और मुजफ्फरपुर के सैकड़ों ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी लगातार खाद्य सामग्री और मास्क बांट रहे हैं। बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर के समीप स्थित कुष्ठ रोग आश्रम में भी उन्होंने राशन बांटा है और लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। बिहार के जो मजदूर भाई देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, जिनको सुविधाओं का अभाव हो रहा है, जो रोज संघर्ष कर रहे हैं रोटी के लिए,
उन सारे भाइयों की मदद के लिए बिहार सरकार आगे आए, इस बाबत मैंने मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी का मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और उस चिट्ठी को आपदा प्रबंधन के सचिव को उन्होंने भेजा है। और मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे भाई बहन जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा और जिनको बुलाया जा सकता है उनको बुलाया जाएगा, जिनको खिलाया जा सकता है उनको खिलाया जाए। ये बेसिक ज़रूरत है आज उन लोगों की। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड स्थित बैठनिया भनाचक पंचायत वार्ड नंबर 1 में राशन लेने आए उपभोक्ता के साथ जन वितरण दुकानदार ने परिवार वालों के द्वारा मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक उपभोक्ता के लड़के के सिर पर चोट लगने से ग्रामीणों में आक्रोश है, जिसको लेकर ग्रामीण जन वितरण दुकानदार के दुकान पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इसकी सूचना पाकर मझौलिया पुलिस अंचलाधिकारी जवाद आलम पहुंचकर मामले की जांच की। मारपीट में घायल बद्री महतो का पुत्र मंटू कुमार बताया जा रहा है। वहीं जन वितरण दुकानदार रामनाथ राम ने बताया कि मात्र 20 कार्डधारियों का राशन उनके यहां बकाया है, जो पास के ही दुकानदार राम विनय के पास टैग है, जो उनके पास से मिलेगा। इधर ग्रामीणों का कहना है कि जब उनके यहाँ राशन मांगने के लिए मंटू गया तो डीलर की पत्नी समेत उनके पुत्र द्वारा ईंट से मारकर उसके सिर व गाल को फाड़ दिया गया है। वहीं भोला महतो, बागड़ शाह, रामचंद्र शाह, संजय महतो, उमेश महतो, जंग बहादुर शाह का कहना है कि डीलर द्वारा राशन की कालाबाजारी कर दी गई है एवं मांगने पर मारपीट की जा रही है। मैंने कार्ड मांगा, कोई चाचा कार्ड दो, तू एगो नखो बोल सब गरियावे लगल, मार दिल ईटा से पूरा फूट गल, घुया झाँझना गल देह पूरा, सब इतना भी मरल लगल, सब मारे चारू बाबू बेटा हमरा के ये मरल सबके। उधर सीओ जवाद आलम मौके पर पहुंचकर डीलर का वितरण पंजी एवं स्टॉक पंजी को लेकर गए हैं। उन्होंने बताया कि वितरण एवं स्टॉक पंजी की जांचोपरांत अगर डीलर दोषी पाए गए तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर डीलर रामनाथ राम का कहना है कि उनके परिजन द्वारा मारपीट नहीं की गई है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण राजनीति के तहत उन्हें परेशान कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक से जुड़ने के लिए STV न्यूज़ की फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।